हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्र, आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के अगले भाग पर। बच्चों, हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था। और इसके पहले कि मैं कोई टॉपिक आगे लेके चलूँ, मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ, जो बच्चे अभी तक टेंस पढ़ना नहीं जानते हैं या जिनको टेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, टेंस के किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, आप मेरे पिछले वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कम्प्लीटली टेंस पढ़ा दिया है। अब बच्चों, जब तक यदि आप वॉइस सीखना चाहेंगे तो वॉइस आप तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब आपको टेंस पूरा पता होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पीछे एक बार वीडियो पर रिवाइज कर लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के अगले टॉपिक पर। हम लोग बात करने वाले हैं कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और टू हैव, ये तमाम प्रकार के शब्द कि इनका पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो ध्यान से देखें, जब किसी वाक्य में कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और टू हैव, ये तमाम प्रकार के बच्चे शब्द आता है, तो याद रखिएगा इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपने सदैव क्या यूज़ करना है? बीन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे मैं आपसे कह दूँ, किसी वाक्य में आ जाए कि यू कुड हैव, यू कुड हैव डन योर वर्क। क्या बोल दिया बच्चे? यू कुड हैव डन योर वर्क। तो आप क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिए, ये एक्टिव का वॉइस है और पैसिव का। जब हमने आपको बताया है कि जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। ध्यान दीजिए फिर से कि जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट को क्या करना है बच्चे? सब्जेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, जो ये योर वर्क है ये आ जाएगा आगे, अर्थात ये सब्जेक्ट का रूप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सब्जेक्ट का। फिर बच्चे, हमने कहा है आपको एक चीज़ बताया कि जब किसी वाक्य में कुड, शुड और मस्ट, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं, तो इनके एक्सोलरी वर्ब में, अर्थात ये इस तमाम प्रकार की जो मॉडल वर्ब आती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इसके वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस क्या होता है कि इनके साथ जो भी लगना होता है उसी को बढ़ा के लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आया है कुड हैव। क्या है बच्चे? कुड हैव आया है, तो हमने आपको क्या करना है यहाँ पर? कुड हैव। फिर हमने कहा बच्चे किसके साथ आपको जोड़ना है? बीन। तो बीन आप इसी में जोड़ दीजिए, यानी कि योर वर्क कुड हैव बीन। अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है, डन कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? बाय यू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो है डन कैसे आया? तो बच्चे ध्यान दीजिए कि जब मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के साथ सदैव क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात सत्य है। लेकिन बच्चे, जब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव शब्द जुड़ जाता है तो हैव आप जानते हैं ये क्या होता है? परफेक्ट का रूप होता है। और परफेक्ट के किसी भी टेंस में क्या यूज़ करते हैं बच्चा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इस बात को आप कभी भूलना नहीं। बात सुना है? जब किसी वाक्य में परफेक्ट का कोई फॉर्म आ जाता है, अर्थात हैज़, हैव, हैड, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो आप सब जानते हैं कि ये किसका रूप होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप होता है। तो इसके साथ बच्चे हमने क्या लगाया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना बात? आगे देखते हैं फिर। चलिए, अच्छा है, आगे देखते हैं। अगर बच्चे इसी की हम बात करें नकारात्मक किसी वाक्य की, अगर इसमें किसी हम नकारात्मक सेंटेंस की बात करें, कोई ऐसा वाक्य जो निगेटिव में आ जाए, तो उसको आप क्या करेंगे? सपोज जैसे हम कह दें इसी में दे कुड हैव, सॉरी, दे कुड नॉट हैव डन, they could not have done their homework। क्या कह दिया जाए? they could not have डन दियर होमवर्क। तो क्या करेंगे आप इसको?
जो दियर होमवर्क है, देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव के किसी भी वाक्य में अर्थात नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगा होगा, कोई आर्टिकल लगा होगा, कोई एडजेक्टिव लगा होगा और जो है कोई क्या बोलते हैं एडवर्ब लगा होगा। तो हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता, अर्थात इनको सदैव क्या किया जाता है, साथ में लिखा जाता है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, दियर होमवर्क को साथ में लिख लेंगे। तो इसको जब दियर होमवर्क को साथ में हम लिखेंगे, दियर होमवर्क, इतना हो गया बच्चे, देख ही दिए ध्यान से, इतना हो गया। चलिए दियर होमवर्क हो गया। अब यहाँ है कुड नॉट हैव, तो इसको आप लिखेंगे कुड नॉट हैव, फिर जोड़ देना है बीन, अब डन का डन ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो दे है आप जानते हैं कि जब हमने कहा एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके कुछ रूप में परिवर्तन होगा। यदि सब्जेक्ट दे होगा तो आप इसका ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, देम हो जाएगा। तो इसी को आप लिख देंगे बाई देम। लेकिन आपको इसी के आगे मैं इसमें कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ कि जब कुछ ऐसा टॉपिक कि जब किसी वाक्य में दे, वी, पीपल, पब्लिक, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं तो उसमें कभी भी ऑब्जेक्ट का रूप नहीं लिखा जाता है। ये आगे के हम टर्म में बताने वाले हैं, लेकिन ये बच्चे केवल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। आप इस पर केवल फोकस मत कीजिएगा, बाकी जो सेंटेंस दिएगा इस पर कीजिएगा। समझ में आया इतना चीज़। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चे, अगर किसी वाक्य में पैसिव वॉइस बनाना हो, इज़ टू, एम टू, आर टू, इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, अगर इन सभी शब्दों का पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या बनाओगे। चलिए देखिए, हम जैसे कह दें द पैसिव वॉइस ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू और इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये बड़ा ही जो है एसेंशियल पॉइंट है, इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। हमने कहा इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, इसमें बहुत सारे हैं। अभी जैसे इसी में कह दिया जाएगा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू। बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा ये बेहद एसेंशियल पॉइंट है, इसलिए इस बात को जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विल हैव टू और शैल हैव टू। चलिए इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसमें फिर से एक बार फोकस करते हैं। हमने कहा कोई ऐसा शब्द आ जाए जैसे इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, ठीक है, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। हमने कहा बच्चे यदि इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में हो जाएगा, अर्थात ये एक्सिलरी वर्ब किसी भी वाक्य में आ जाएंगे, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जब भी इन सभी का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाते समय क्या जोड़ना है बच्चे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या जोड़ना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। जी हाँ, जैसे मैं कह दूं बच्चे, मैं बोलूं कि आई एम टू लीव यू, क्या बोला जाए, बोल दिया जाए एक्टिव का वाक्य कोई कि आई एम टू लीव यू, आई एम टू लीव यू, अर्थात मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूँ। यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें आता है तो आपको पता है कि इस टाइप के कोई वर्ब आते हैं, कोई सहायक क्रिया आती है, तो आप जानते हैं कि इसे इज एम आर दिया है, तो इज एम आर को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वाज वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं।
बात समझ आया। लेकिन बच्चे जहाँ पे इज टू एम टू आर टू आपने लगाया है वहीं पे स्थान पे आप इज अबाउट टू, एम अबाउट टू और आर अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाज टू और वर टू दिया है बच्चे, तो वाज टू और वर टू को वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू के साथ भी परिवर्तित किया जा सकता है। इतनी सी बात समझ आई। फिर बात करते हैं हम हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू या हैव टू को आपस में कब बदला जाता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। फिर आगे यहाँ है हैव टू, क्योंकि ये पास्ट का होता है, ये अकेला होता है, ठीक है ना। और विल हैव टू और शैल हैव टू ये फ्यूचर के रूप होते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। लगभग यहाँ जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ कार्य या तो मजबूरी से किया जाता है या कार्य फ्यूचर में होने का बोध होता है, इन सब का सारा मतलब यही होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इज टू, एम टू, इज अबाउट टू का टॉपिक है, वाज टू का टॉपिक है, तो वाज टू का, अब ये सब जो है ये पास्ट में था लेकिन ये फ्यूचर में होगा और ये भी फ्यूचर में होगा, ये मजबूरी के लिए होगा। लेकिन आपको फोकस करना है इस तरह के वाक्य पर कि जब हमने कहा इन तमाम प्रकार के शब्दों का बच्चे प्रयोग कहीं भी हो जाएगा, किसी भी वाक्य में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या जोड़ना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ बच्चे, क्या जोड़ना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात समझ आई। फिर हमने आपको एक सेंटेंस दिया, हमने कहा आई एम टू लीव यू, अर्थात मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूँ, तो आप इसका बनाएंगे यू। अब देखिए बच्चे, यहाँ आई है तो आई के साथ एम टू हुआ था, तो यहाँ यू हुआ तो यू के साथ क्या हो जाएगा? आर टू, यानी कि यू आर टू। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी। अब यहाँ लीव दिया है, लीव का थर्ड फॉर्म बच्चे हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि यू आर टू बी लेफ्ट। उसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? मी। इतनी सी बात सुन आई जी। फिर देखते हैं, आई एम टू लीव यू, यू आर टू बी लेफ्ट बाई मी। बात समझ आया? चलिए आगे के हम सेंटेंस देखते हैं इसी में। जैसे कह दिया जाए, कह दिया जाए he has to write a letter। क्या बोला जाए? he has to write a letter, तो ये हो जाएगा a letter। अब देखिए he यहाँ है जिसे लगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर का सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने कहा है यहाँ हैज़ लगेगा। लेकिन आ लेटर क्या ये प्लूरल का सब्जेक्ट है? जी नहीं, ये भी तो सिंगुलर है ना बच्चे। जब ये भी सिंगुलर है तो आप इसके साथ क्या जोड़ेंगे? आ लेटर हैज़ टू बी। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे? रिटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटन। आ लेटर हैज़ टू बी रिटन, उसके बाद बाई हिम। बात समझ आया जी? इस तरह करना है आप सभी को वाक्य, तो इस तरह के सारे वाक्य हो जाएंगे। लेकिन बच्चे अगर इसी में नकारात्मक वाक्य आ जाए, कोई निगेटिव का सेंटेंस आ जाए, तो निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? ये जो हैज़ टू है इसी के बीच में क्या लग जाएगा बच्चे? नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। लेकिन बच्चे इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव में भी होता है। जब इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव के किसी भी सेंटेंस में होगा तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, जब इनका प्रयोग किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जैसे कि मैंने टेंस में आपको पीछे बताया था। हमने कहा था अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, कोई वाक्य जो है इंट्रोगेटिव को कोई सेंटेंस आता है, कोई वाक्य आता है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है, सब्जेक्ट को करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार क्या कर देना है? ट्रांसलेट कर देना है, बदल देना है। बात समझ आया? चलिए, ये था टॉपिक इससे संबंधित टू के लिए, या वाज से संबंधित टू के लिए, है से संबंधित टू के लिए, ठीक है। ये सारी टॉपिक थी। लेकिन बच्चे हम बात करें, कभी कभी कुछ बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाता है जिसका पैसिव वॉइस देयर से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? देयर से शुरू होता है, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर हमको देयर पढ़ाया नहीं गया है, हम कैसे जानेंगे इस देयर का यूज़ कहाँ करना है और किस तरह करना है। तो बच्चे डोंट वरी, आपको एक भी % टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
जब भी किसी वाक्य में देयर से संबंधित कोई वाक्य आएगा और देयर स्टार्टिंग वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिए कि इसमें भी लगता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कह दिया जाता है देयर इज नो बॉय टू कॉल। ध्यान दें, देयर इज नो बॉय टू कॉल, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? देयर इज नो बॉय टू, अब टू के साथ क्या लग जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल। जी हाँ, इसमें सिर्फ इतना करना है। इस टाइप के जितने भी वाक्य आएंगे ऐसे करने हैं कि देयर इज नो बॉय टू कॉल, ये एक्टिव हो गया, और देयर इज नो बॉय टू बी कॉल्ड, ये क्या हो गया बच्चे? पैसिव हो गया। बात सुना आया? या इसी में कह दिया जाए देयर इज नो मनी टू स्पेंड, अर्थात खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो आप इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे? देयर इज नो मनी टू बी, अब स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेंट हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के वाक्य आपको करने हैं। और कभी कभी बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो चलिए ठीक है देयर का था, तो देयर का हमें बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कोई वाक्य ऐसा आता है कि जो इट से स्टार्ट होता है। जी हाँ, किससे स्टार्ट होता है बच्चे? इट से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी मैं पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्टिव और पैसिव के, वो बेहद इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 100% नहीं 200% मैं श्योर हूँ कि मैं जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो अभी तक शायद आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहें। तो मैं बात करता हूँ इट से स्टार्ट सेंटेंस की। किससे बात करता हूँ बच्चा? इट से, अर्थात इट स्टार्टिंग सेंटेंसेस की। इट स्टार्टिंग सेंटेंसेस की। अगर मैं इट स्टार्टिंग सेंटेंसेस की बात करूं, अर्थात कोई ऐसा वाक्य है जो इट से स्टार्ट हो, तो इसके लिए आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है बच्चे? ध्यान दीजिएगा कि इट स्टार्टिंग सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय क्या जोड़ना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस इसमें फॉर लगाना है। और वो फॉर कहाँ लगाना है मैं आपको वाक्य के जरिए दिखाता हूँ, डायरेक्ट डेमो देकर। देखिए ध्यान से, जैसे कह दिया जाए इट इज़ टाइम टू कॉल यू। जब बच्चे किसी भी वाक्य में इट का प्रयोग होता है, अर्थात इट स्टार्टिंग सेंटेंस आता है, तो ध्यान दीजिए कि इट इज टाइम, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इट इज़ टाइम टू तक, सॉरी, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं करना, उसके बाद क्या करना है? आप बोलेंगे सर कि इसके बाद करना क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इतना आपने लिख दिया, तो बच्चे ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात यू ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप लिखेंगे पहले, लेकिन उसके पहले आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। तो इसका रूल आप कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं सिर्फ इस तरह से, यानी फॉर डॉट 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 टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ दिया है इट इज़ टाइम टू कॉल यू, तो आप करेंगे इट इज़ टाइम, अब क्या हो जाएगा बच्चे? सॉरी, ये हाँ देखिए यहाँ पे इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर यू, ये जो डॉट 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 है यहाँ पर क्या बनना है? ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ टाइम फॉर यू, फिर उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म बच्चे क्या हो जाएगा? कॉल्ड। इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी कॉल्ड। बात में फिर आगे इसी में एक वाक्य और हम आपको दे दें, कह दें इट इज़ टाइम टू टीच यू। क्या बोल दिया जाए? इट इज़ टाइम टू टीच यू। ठीक, तो आप करेंगे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर यू टू बी टॉट। ठीक, इस टाइप के वाक्य आपको करने हैं। तो
गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में एक बेहद इसेंशियल और इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। सो आप लोग कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग समझदार हैं बच्चे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।